हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे दो इम्पॉर्टेंट अपडेट जो कि पेंशनर्स के लिए और केंद्रीय कर्मचारियों के लिए है। यहाँ पर दोस्तों मार्च मंथ का लगभग लगभग दोस्तों लास्ट वीक चल रहा है और मार्च मंथ बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है पेंशनर्स के लिए, जहाँ पर जो पेंशन है, क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर एंडिंग है, तो जिन लोगों के पहले जो इनकम टैक्स स्लैब में जो लोग आते हैं, जिनका इनकम टैक्स अभी नहीं कटा है, अब उनको जो है फाइनल जो है मार्च की मंथ का जो पेंशन होता है उसमें प्रॉपर सेटलमेंट होता है। और यहाँ पर दोस्तों जो पेंशन है उसमें कटौती भी होती है, क्योंकि अगर पहले आपने कुछ सेविंग्स कर के लिए जो आपने एडवांस में आप बताते हैं, अगर वो सेविंग नहीं हुई है तो अल्टीमेटली मार्च में जाके सारा सेटलमेंट हो जाता है। तो बात करेंगे दोस्तों मार्च की पेंशन को लेकर, और साथ ही साथ दोस्तों OROP-1 का एरियर की बात करेंगे यहाँ पर दोस्तों। और मार्च महीने की जो पेंशन से पहले आप देख सकते हैं फैमिली पेंशनर को अब जाके जो है OROP-1 का एरियर लगभग जो है सभी को मिल चुका है, लेकिन जहाँ पर कुछ पेंशनर्स जो रह गए थे जिनको कि OROP-1 का पेंशन नहीं मिला, OROP-1 का जो एरियर नहीं मिला है दोस्तों, अब जाके एक और जो है पेंशनर्स से अपडेट आया है, जहाँ पर उनको अब बैंक की तरफ से नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट जो है वो जारी कर दिया गया है, और अब जाके उनको जो है OROP-1 के एरियर का आप दोस्तों देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो कि ग्रीवेंस के थ्रू ही सॉल्व हो रहे हैं। यहाँ पर ये एक और केस है जो कि OROP-1 से रिलेटेड है, जहाँ पर पेंशनर ने ग्रीवेंस डाला, उसके बाद से अब जाके उनको OROP-1 के एरियर का भुगतान हुआ है, जहाँ पर बैंक ने कंफर्म किया कि इससे पहले उनको ये पेमेंट नहीं दी गई थी। और स्पर्श जो है, जो अगर आपको कोई पेमेंट नहीं मिला है तो उसके लिए वो नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट चेक करते हैं, और नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट चेक करने के बाद ही जो है आपको इसका भुगतान होता है। दोस्तों, ये था आज का OROP-1 के एरियर को लेकर अपडेट। साथ ही साथ दोस्तों अगर हम मार्च की पेंशन की बात करें हम लोग, तो मार्च की पेंशन जो है ये जो डिफरेंट इनकम टैक्स स्लैब है, यहाँ पर जो फाइनल आपको पेमेंट होती है, क्योंकि ये इस साल के फाइनेंशियल ईयर की जो है लास्ट सैलरी है, और इसके बेसिस पर ही आपको जो भी आपका टैक्स स्लैब में आप आते हैं उसके हिसाब से आपका जो है स्पेसिफिकली मार्च महीने की, कई बार जनवरी फरवरी में कटौती नहीं होती है, तो मार्च में जितना बचा होता है वो सब जो है कटौती होती है। तो जो पेंशनर भी इनकम टैक्स स्लैब के आपके सामने देख सकते हैं दोस्तों कि ये सब जो है सेविंग का जो टैक्स लायबिलिटी का जो हम लोग शो करते हैं, और यहाँ पर अगर उसके प्रूफ नहीं मिलते हैं तो इस केस में आपका जो इनकम टैक्स है वो डिडक्ट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों की जो मार्च की जो पेंशन है वो कम हो सकती है, क्योंकि जो सेविंग और इनकम टैक्स स्लैब का जो कैलकुलेशन है, अगर उसके बेसिस पर अगर आपको एक्स्ट्रा पेंशन मिली है तो वो मार्च महीने में एडजस्ट हो जाती है। और इसीलिए दोस्तों कई लोगों के इस बार आप अपना PPO देख सकते हैं, और साथ ही साथ जो मार्च महीने की पेंशन भी है वो एक दिन आप कह सकते हैं कि मार्च की महीने की पेंशन अप्रैल महीने में आती है, जो फर्स्ट डे ऑफ द मंथ है अप्रैल का, उस टाइम पे आपके खाते में क्रेडिट होती है। दोस्तों, ये था आज का इम्पोर्टेंट अपडेट सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, पेंशनर्स के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।